कि सोते रहो फिर भी पैसे आएंगे, फिर भी पैसे मिलते रहेंगे। पैसिव इनकम को लेने के लिए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों ने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होंगे। रॉबर्ट कियोसाकी अपने इस बुक में एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में बताया है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एसेट बिल्ड करने चाहिए जो आपको पैसिव इनकम जनरेट करके दे। दोस्तों, कॉलेज ग्रेजुएट्स और यंगस्टर ये जानते हुए भी इस बात को ईजिली अप्लाई नहीं कर पाते। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं जो रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड में जो उन्होंने बताया है पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट मिसिंग है जो आपको नहीं सिखाई गई। तो आज मैं आप लोगों के सामने इंटरनेट मार्केटर, बिजनेस कंसल्टेंट की लेटेस्ट बुक अनलॉक इट में से पॉइंट्स आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, पैसिव इनकम झूठ है। दोस्तों, आजकल इंटरनेट पे आप लोग पैसिव इनकम के बारे में बहुत सुने होंगे। पैसिव इनकम एक बार जनरेट कर लो, फिर उसके बाद सोते रहो फिर भी पैसे आते रहेंगे। हाँ, हद तक ये कुछ बात सही सच है कि सोते रहो फिर भी पैसे आएंगे, फिर भी पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन पैसिव इनकम को लेने के लिए जो सिस्टम बिल्ड करनी पड़ती है वो सोते सोते नहीं बिल्ड होती। उसके लिए ये काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके लिए काफ़ी टाइम देना पड़ता है, उसके लिए काफ़ी एफर्ट लगता है, जो कि अगेन मैक्सिमम लोग करने को तैयार नहीं होते हैं। जो कि सिस्टम को बिल्ड करने में जो हार्डवर्क प्लानिंग करनी पड़ती है, जो कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ देखे बिजनेसमैन की लाइफस्टाइल से बिल्कुल भी अलग होती है, और यही बात लोगों को हजम नहीं होती है। आज के डेट में बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि जेफ बेजोस, बिल गेट्स, जैक मा, मुकेश अंबानी, ये लोग चाहे तो पूरी ज़िंदगी अपने बिजनेस से जनरेट इनकम से ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं, क्योंकि उनके बिजनेस के पीछे एक अच्छी खासी सिस्टम वर्क करता है, वेल इस्टेब्लिश सिस्टम वर्क करता है। उनके ऑफिस जाने या ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से ये लोग चाहें तो अपनी पूरी ज़िंदगी बैठ करके सोते सोते, खाते पीते, मौज मस्ती करते पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दोस्तों, मज़े की बात यह है कि इन लोगों के पास इतना सब कुछ होते हुए भी ये लोग सुबह उठ करके ऑफिस जाते हैं और काम करते हैं। दोस्तों, वहीं पे एक एवरेज इंसान ये सोचता है, उसके माइंड में ये चलता रहता है कि एक बार मैं थोड़ी बहुत कहीं से भी पैसिव इनकम जनरेट कर लूँ जिससे कि पूरी ज़िंदगी आराम से गुजार सकूँ। दोस्तों, अगर आप पैसिव इनकम की डिफिनेशन देखें तो पैसिव इनकम का एट द एंड मतलब होता है बिना काम किए हुए पैसा मिलना, जबकि पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती। रियल एस्टेट और इन्वेस्टिंग को लेकर के ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग तक सारी चीज़ों के पीछे कांस्टेंट कुछ ना कुछ एफर्ट लगता है। क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि मार्केट बदलता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बदलती हैं और कस्टमर के रिक्वायर्ड्स बदलती रहती हैं, लोगों की ज़रूरतें भी बदलती रहती हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं इस पैसिव इनकम को हमें रिप्लेस करना चाहिए न्यू वर्ड लिवरेज इनकम से। दोस्तों, लिवरेज का मतलब होता है कि अदर पीपल का नॉलेज, का टाइम, अदर पीपल का एफर्ट, अदर पीपल का रिसोर्सेज, अदर पीपल का टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट पाना, मैक्सिमम आउटपुट पाना। जैसे कि अमेजन और फेसबुक के लिए इंटरनेट लिवरेज है, तो वहीं पे स्विगी और जोमेटो जैसे सर्विस के लिए डिलीवरी वाइज लिवरेज है, तो वहीं पे ऊबर और ओला के लिए अदर पीपल का व्हीकल लिवरेज की तरह काम करता है। मतलब कैलकुलेशन ये निकल के आता है कि आज के टाइम पे वेल्थ जनरेट करने के लिए बेस्ट वे है अदर पीपल का टेक्नोलॉजी, अदर पीपल का रिसोर्सेज यूज़ करके मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट पाना। अनलॉक इट के दूसरे पॉइंट, जो कि मेरा फेवरेट पॉइंट है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये पॉइंट कैसा लगा। इससे आपको ये पता चलेगा जो अब तक आपने कैश फ्लो से पढ़ा होगा, एक स्क्वायर फिगर के बारे में, जो जिसमें ESBI के बारे में बताया गया है, एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉई, बिजनेस में इन्वेस्टर के बारे में बताया गया है। आज के टाइम पे कैसे वर्क करना है, क्या चीज़ें आपके लिए काम करेंगी, कैसे आप ग्रोथ करें। दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द वेल्थ ट्रायंगल। दोस्तों, ऑथर डेनलॉक कहते हैं कि वेल्थ बेसिकली दो तरीके से क्रिएट किया जाता है। पहला तरीका क्या है? स्लो वे। दूसरा तरीका क्या है? फास्ट वे। स्लो वे क्रिएट करने का तरीका ट्रेडिशनल तरीका है, जिससे कि आपके रिलेटिव्स से लेकर के आपके कॉलेज के प्रोफेसर तक सब लोग यही फॉलो करते आए हैं और आपको भी यही चूज़ करने के लिए बोलेंगे। आपके कॉलेज के प्रोफेसर, आपके रिलेटिव्स यही बोलेंगे आप अच्छे मार्क्स लाओ जिससे कि आपको एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिले। उस सैलरी में से कुछ पैसे आप सेव करो, सेव कर करके, बचत कर करके आप उस पैसे को अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करो, जिससे कि 30 से 40 साल बाद आपको वो एक अच्छी इनकम दे और उस अच्छी इनकम से आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने में काम आए। दोस्तों, स्लो वे में दो प्रॉब्लम है।
पहला ये कि बहुत ही स्लो है। दूसरा पॉइंट, ये दूसरों पे डिपेंड रहता है, यानी कि आपको सैलरी देने वाला बॉस या फिर आप जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किए हैं और आपने जिस कंपनी का स्टॉक खरीदा है उस कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड होता है, यानी कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता। जबकि दूसरा वे है फास्ट वे। दोस्तों मतलब एक ऐसी सिस्टम को बिल्ड करना जो इस ट्रायंगल को सेटिस्फाइड करे। दोस्तों इस ट्रायंगल का पहला पॉइंट हाई इनकम स्किल, यानी कि एक ऐसी स्किल जो आपको पर मंथ $10,000 आपको जनरेट करके दे। अगर आपने नोटिस किया होगा आज के टाइम पे इंसानों की जगह रोबोट्स काम करने लगे हैं। कंपनीज फुल टाइम एम्प्लॉयज़ की जगह अपने वर्क को कॉन्ट्रैक्ट को देने लगी हैं, क्योंकि मार्केट स्किल चाहती है, डिग्रियां नहीं। अब जॉब इकोनॉमी ट्रांसफ़र हो रही है स्किल इकोनॉमी में। इसलिए आर्थर डैनलॉग कहते हैं आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक हाई इनकम स्किल को डेवलप करें, ताकि आप उस हाई इनकम स्किल से अपना बिजनेस इजीली ग्रो कर पाएँ। आर्थर डैनलॉग कहते हैं कि पैसा कभी क्रिएट नहीं होता, वो सिर्फ ट्रांसफ़र होता है। दोस्तों मार्केट में आप जितना ज़्यादा वैल्यू डिलीवर करेंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेंगे। दोस्तों इसीलिए ही कुछ पब्लिक स्पीकर की कुछ घंटों की फ़ीस नॉर्मल जॉब करने वाले इंसान से उसकी पूरे साल के इनकम से भी ज़्यादा मिलती है। क्योंकि वो पब्लिक स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट उतने ही देर में इतना ज़्यादा वैल्यू डिलीवर कर देता है कि कंपनी को उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। वहाँ पर जॉब करने वाला एम्प्लॉई शायद पूरी लाइफ में ना करवा सके। इसीलिए कंपनी उस स्पीकर को कुछ घंटे बोलने के लिए अपने एम्प्लॉई के एनुअल इनकम से भी ज़्यादा उसको पे करती है। कंसल्टिंग, कॉपीराइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब हाई इनकम स्किल है। मतलब सिंपल चीज़ों को अपने कॉपीराइटिंग के थ्रू उस चीज़ को इन्फ्लुएंशियल वे में प्रेजेंट करना। दोस्तों एक कंपनी है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करती है, उस कंपनी का जो कन्वर्जन रेट है 1% है। मतलब 100 लोगों में से सिर्फ 1% उनकी वेबसाइट से जाकर के सामान को खरीदता है, और कंपनी का ईयरली टर्नओवर है 10 करोड़ रुपए। दोस्तों एज ए कॉपी राइटर आप उनके वेबसाइट पे जाकर के उनके प्रोडक्ट के हेडलाइंस को चेंज करते हैं। एज ए कॉपी राइटर आप उनके डिस्क्रिप्शन को चेंज करते हैं असल वे में आपने लिखा, जिससे कि उस कंपनी का टर्नओवर जो 1% था वो बढ़ करके 2% हो गया। मतलब 100 लोगों में से 1 लोग सामान को खरीदते थे, वो अब जाकर के 100 लोगों में से 2 लोग सामान खरीद रहे हैं। मतलब कंपनी का टर्नओवर भी इससे बढ़ा। कंपनी का टर्नओवर जहां 10 करोड़ रुपए था अब वो बढ़ करके 20 करोड़ रुपये हो गया। ये सिर्फ आपके इन्फ्लुएंसर राइटिंग की वजह से हुआ। अब जरा सोचिए, जिस पर्सन की वजह से कंपनी का टर्नओवर डबल हुआ हो, कंपनी उसको कितना पैसा पे करेगी। ज़्यादातर लोग अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए ज़्यादा घंटे काम करते हैं, लेकिन वह नहीं जानते टाइम की वैल्यू इंक्रीज़ करके, यानी हाई इनकम स्किल को सीख करके ज़्यादा इनकम जनरेट किया जा सकता है। दोस्तों इस ट्रायंगल के दूसरे पॉइंट पे आते हैं, स्केलेबल बिजनेस, यानी ऐसा बिजनेस जो ग्लोबली एक्सपेंड कर सके, जिसे ग्लोबली एक्सपेंड करने के लिए कम से कम टाइम, कम से कम रिसोर्सेज, कम से कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़े। मतलब अपने हाई इनकम स्किल को इंटरनेट पे लाओ, जिससे कि आप इंटरनेट की लिवरेज से अपनी स्किल को ग्लोबली एक्सपेंड कर सको। क्योंकि फ्यूचर में इंटरनेट बेस्ड बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाला है, जहां आपका सोशल कैपिटल ही आपका फाइनेंशियल कैपिटल होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है केली जेनर। केली जेनर अपने सोशल फॉलोइंग के दम पर 2019 की दुनिया की यंगेस्ट बिलीनियर बनी। दोस्तों रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ने के बाद कुछ लोग ये मान बैठे कि सिर्फ रियल एस्टेट ही आपका एसेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसेट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब आपका आइडिया, कस्टमर का डेटाबेस, आपका ब्रांड रेपुटेशन, ये भी आपका एसेट है। ब्रांड रेपुटेशन भी एसेट ही है। दोस्तों अगर आप अलग नज़रिए से देखें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब ये एक इंटरनेट की एक बैंक है, जिसमें आपको अपना टैलेंट डिपॉजिट करना है, और उस टैलेंट की मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप जितना चाहें उतना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों इस ट्रायंगल का तीसरा पॉइंट हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको स्टॉक मार्केट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी से भी ज़्यादा आपको रिटर्न दे। दोस्तों अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा कौन सा ऐसा चीज़ है जो इनसे भी ज़्यादा आपको रिटर्न दे। दोस्तों वो है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज के टाइम पे जितने भी बिलीनियर हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, वो ये मानते हैं कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट।
सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों वो बड़े लोग भी मानते हैं आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करने से पहले, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, चाहे आप गोल्ड खरीदने जा रहे हो, चाहे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो उससे पहले आपको अपने ऊपर सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सेल्फ वर्थ इंक्रीज करने में यूज़ करने चाहिए दोस्तों, क्योंकि पैसा पेड़ जैसा होता है, जब आप उसके पीछे भागोगे तो वो आपके कभी हाथ नहीं आने वाला, लेकिन अगर आपके पास वह चीज़ होगी जो उसे चाहिए तो आपके पास ज़रूर आएगा। आपके दूसरे इन्वेस्टमेंट डूब सकते हैं, मार्केट क्रैश हो सकता है, लेकिन आपकी सीखी स्किल कभी डूबने नहीं वाली। दोस्तों इस वेल्थ ट्रायंगल का यूज़ करके आज कई सारे यूट्यूबर्स, कई सारे एक्टर्स, कई सारे आर्टिस्ट बिना कोई बिजनेस स्टार्ट किए ही मिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट किए हैं। इस ट्रायंगल का तीनों पॉइंट आपको कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है मनी एम्पलीफाइज योर पर्सनालिटी। मतलब पैसा ना तो बुरा है ना तो अच्छा है, वो डिपेंड करता है कि लोगों की पर्सनालिटी पे। अगर कोई इंसान बुरा था, अगर उसके पास पैसा आ जाएगा तो और बुरा काम करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन किसी की पर्सनालिटी अच्छी थी, किसी का बिहेवियर अच्छा था, अगर उसके पास पैसा आएगा तो वो और अच्छे काम करने स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आप जानते हैं जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो वॉरेन बफेट हुए, चाहे वो बिल गेट्स हुए, चाहे वो जेफ बेजोस हुए, वो लोग अपने पैसे का कुछ % निकाल करके चैरिटी में देते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। दोस्तों इससे ये पता चलता है कि ना तो पैसा अच्छा है ना ही बुरा है, लेकिन हाँ वो लोगों की पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे पॉइंट है जो आज आपको पता चला, आप वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही काम की वीडियो लाते रहेंगे। आप अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।